नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज मैं वीडियो के शुरू में आपसे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बात करूंगा। और बात यह है कि देखो, शेयर मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। ठीक है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन मार्केट में टिके रहना बड़ा खेल है। ये सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि यहाँ आए दिन नए उतार चढ़ाव आते हैं। हर पल डर और लालच दिमाग में हावी रहता है। कभी डर लगता है, कभी लालच आता है, लेकिन जो खिलाड़ी डटा रहता है ना, वो इसमें जीतता है। और आखिर में वो कहते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, तो इसमें वो बाजीगर बनता है। पर बाजीगर बनने के लिए बहुत दुख दर्द, बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है। एक ट्रेडर की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, जिसको ये सब करना पड़ता है। ठीक है, अब आज ही देख लो आप, मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे आया। गिरते मार्केट में भी बहुत सारे लोग बार बार कॉल बाय कर रहे थे, बार बार मार्केट को उठाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि दिक्कत पता क्या थी उनको? सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी की। कल मैंने आपको बताया था 25,250 पे हैवी सेलिंग है मार्केट में। लेवल भी लगाया था, स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा मैं आपको अभी। और वहीं से मार्केट में सेलिंग आई और कंटिन्यू सेलिंग आ गई। तो सबसे बड़ी बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ इन शॉर्ट 2 शब्दों में, वो ये कहता हूँ कि मार्केट ये कोई एक मिनट की रेस नहीं है, या 1 घंटे की, या 1-2 मिनट की, या 6 घंटे की रेस नहीं है। ये कंसिस्टेंटली चलने वाला है। मतलब 100 शब्दों का 1 शब्दों में अगर बात कहूँ, तो ये रेस नहीं है जिसको आप दौड़ के जीत सकते हो। ये मैराथन है, इसमें लंबा दौड़ना पड़ेगा और धीरे 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 दौड़ना पड़ेगा। आज के आज ही करोड़पति इसमें नहीं बन सकते। ध्यान रखना, बहुत रिस्की मार्केट होता है। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये प्योर शुद्ध एजुकेशनल वीडियो है। मैं इसमें किसी तरह का आपको कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना कोई गारंटी रिटर्न का वादा कर रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट डे जो हमने देखा, और जो हम उस लास्ट डे वाले से सीखेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो कल के दिन का एनालिसिस ये था हमारा, आप इस पे गौर कीजिएगा। कल मैंने आपसे क्या बताया था कि भाई मुझे जो हैवी सेलिंग, मतलब ये एक मैंने आपको रेंज बताई थी कि एक रेंज बनी हुई है मार्केट में। कल के दिन का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है, यानी कि 23 जुलाई का। आज 24 जुलाई है, और अभी हम जो काम कर रहे हैं ये आपके 25 जुलाई को काम आने वाला है। तो देखिए, यहां से मार्केट एक रेंज में चल रहा था। ठीक है, मार्केट एक रेंज में चलते 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 आज क्या है कि एक टॉप पे पहुंच गया। ये डे हाई था। डे हाई की लिक्विडिटी ओपनिंग के साथ में ही उठाई इसने। आप जाके देख लेना, ये स्क्रीनशॉट है। ऐसे कैसे हैं? 25,250 से मार्केट ने गिरना चालू किया और अपने आप को संभाल भी नहीं पाया। अपना जो लेवल था वो था प्रीवियस डे ओपनिंग, पहला टारगेट 25,150। तो मार्केट इधर से गिरता हुआ यहां लगभग आता है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर गिरा। फिर प्रीवियस डे लो था हमारा 2585 का लेवल, यहां तक मार्केट आता है, थोड़ा सा रुकता है और फिर गिरा। फिर हमारा एक 25,043 का एक बीच में लेवल लिया हुआ था यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक का, वहां पे मार्केट टिका, लेकिन एकदम शटाक से नीचे गया लगभग 25,019 तक। ठीक है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो 25,000 का था ही था। उसके बाद में तो भाई मार्केट जी जो है बीच में ही उलझ के अपने आप को फंसा के खत्म कर दिए। हाँ, लेकिन लास्ट में जाते जाते एक बहुत अच्छा काम हुआ, वो था जीरो टू हीरो का। ठीक है, जीरो टू हीरो, ये लास्ट में एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया अपना। आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लेता हूं। और जीरो हीरो की कहानी आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगी कि कितना अच्छा जीरो हीरो वो था। चलिए दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा। प्लीज वीडियो के एंड तक आप देखना, और हो सके तो उस क्वेश्चन का एक जवाब दे के जाना आप कमेंट में, या मैं कमेंट में ही पूछ लूंगा मैं आपसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम लेके चलते हैं आज के मार्केट पे कि आज मार्केट में अब हमें क्या क्या करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट देखेंगे, उसके बाद में डेटा देखेंगे, और उसके बाद में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और की पॉइंट यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से, लगभग आज 15 दिन हो गए होंगे शायद, मैं लगातार आपसे बोलता हो रहा हूं कि मित्रों, जब जब ग्लोबल तेजी करेगा, यानी कि डाउ जोन्स, एसएनपी, नेस्डेक, जब जब ये लोग तेजी करेंगे हमें मंदी ही करनी है। अरे भाई, लास्ट की वीडियोस देख लेना, आपको यकीन हो जाएगा कि मैं क्यों यूएस के अपोजिट चल रहा हूं। अपोजिट का मतलब यूएस मार्केट के अपोजिट। आप देखो, हमारा निफ्टी जी जो है 157 नेगेटिव है, बैंक निफ्टी लगभग 542 पॉइंट नेगेटिव है, और हमारी और सॉरी सेंसेक्स 542 है, और बैंक निफ्टी लगभग 144 पॉइंट नेगेटिव यहाँ पे है।
ठीक है, ये तो रिकवरी के बाद में, वरना मार्केट में सेलिंग तो बहुत अच्छी आई थी। इधर रही बात हमारे इंडिया विक्स की, तो इसको तो बेचारे को श्रद्धांजलि दे दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो लगातार मतलब गिरता पड़ता ही जा रहा है। इसका विशेष ध्यान रखना, पिछले वीडियो में भी देख लेना, यूएस जब भी तेजी करेगा हम नेगेटिव में रहेंगे, और आने वाले कुछ दिनों में यही सीन चलेगा। ये प्लस में चलेगा, हम माइनस में चलेंगे, ये माइनस में चलेगा, हम प्लस में चलेंगे। इस चीज का विशेष आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो मैं एक चीज समझाता हूँ आपको। 1 अगस्त को ये न्यूज आप ध्यान रखना, 1 अगस्त वाली, ये न्यूज आप ध्यान रखेंगे, 1 अगस्त वाली। ये जो न्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन होने वाला है ट्रेड डील यूएस के साथ। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना। अब फ्यूचर हिट मैप तो ठीक है, नेगेटिव है। ओआई पे आते हैं डायरेक्ट, निफ्टी का ओआई क्या बोलता है। ये 24 जुलाई का ओआई था, हम 31 जुलाई के ओआई पे चलते हैं। तो देखो 31 जुलाई के अगर ओआई पे मैं जाता हूं तो मुझे एक सपोर्ट नजर आता है 25,000 पे। तो अगर मैं ये कहूं कि मार्केट में मेजर सपोर्ट कहां पे है, 25,000 पे, कोई संदेह नहीं है इसमें। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, कि मेजर अभी यहाँ पे सपोर्ट है। अब बात करें कि 25,200 पे क्या है, तो 25,200 पे रजिस्टेंस है। मैं थोड़ा हिंदी में लिख रहा हूँ आपको ना, रजिस्टेंस है यहाँ पे, हेवी रजिस्टेंस बना हुआ है 25,200 पे। तो अभी जो मार्केट में उथल पुथल होगा वो कितने पॉइंट में होगा, 200 पॉइंट में। यानी कि निफ्टी जो खेल करेगी वो कितने पॉइंट में खेल करेगी भाई, 200 पॉइंट में। इसके ऊपर जाएगी भी तो कहीं ना कहीं फिसल के वापस नीचे, इसके नीचे जाएगी तो भी कहीं ना कहीं उठ के वापस ऊपर। तो ये जो खेल चलने वाला है 200 पॉइंट का चलने वाला है। अब मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर। देखिए निफ्टी में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें इन लेवल्स को बंद करना पड़ेगा और यहाँ पे चलना पड़ेगा इधर। वनडे के टाइम फ्रेम पे, 1 वीक पे लेके चलता हूँ, वनडे पे नहीं, 1 वीक पे लेके चलता हूँ आपको भाई, ताकि अच्छे से देखने को मिले। अगर आप 1 वीक पे देखते हैं तो 1 वीक के चार्ट में इस कैंडल का लो यहाँ था। आज मंडे ही है वैसे, ज़्यादा मतलब आज मंडे तो नहीं है, मंडे माफी चाहता हूँ, मंडे बोल दिया मैंने। आज बृहस्पतिवार है, और ये इसका लो और ये इसका हाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए देखो थर्सडे को जो होता है ना, वो एक तरह से त्योहार ही होता है ट्रेडर्स के लिए। यहाँ पे देखिए इसका हाई और इनका लो, यहाँ पे इसने इसकी लिक्विडिटी ली और लेके कहाँ पे आके क्लोज हो गई, अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे इसकी भी इसने लिक्विडिटी ली, लगभग लिक्विडिटी स्वीप की, और कहाँ पे आके क्लोज हो गई, अंदर की तरफ। लेकिन क्योंकि हम पूरे वीक पे अभी काम नहीं करेंगे, हमें चाहिए एक दिन का डाटा, तो एक दिन पे चलते हैं, पहले दिन पे चलते हैं। तो दिन पे अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन की कैंडल जो बनी है भाई, एकदम बियरिश इंगोल्फिन। ठीक है, ये कौन सी कैंडल बनी है, बियरिश इंगोल्फिन, जबरदस्त बियरिश इंगोल्फिन कैंडल बनी है। तो इस कैंडल के अनुसार तो अगर आपने बीटीएसटी में मंदी कर रखी है तो लगभग आपका फतह हो सकती है। पर आजकल मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा गैप अप खुलता है और फिर नीचे आ जाता है, थोड़ा सा उल्टा काम कर रहा है। अब देखो हम लेवल्स की बात करते हैं कि लेवल्स कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेवल्स पे चलते हैं सीधे से, और देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। लेवल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब कल अगर मुझे मार्केट यानी कि निफ्टी, देखो बियरिश पॉल एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ से अगर हम देखेंगे ना तो आपको बियरिश पॉल एंड फ्लैग पैटर्न नजर आ जाएगा। ये मैंने लाइव में समझाया था आज आपको कि यहाँ से एक इस तरह का हेड एंड शोल्डर बना है, और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन हुआ और मार्केट धड़ाम से नीचे। लेकिन अब यहाँ पे इसने एक नया पैटर्न बना दिया, वो है बियरिश पॉल एंड फ्लैग। अगर इसने काम किया तो 24,800 का लेवल लगभग आ जाएगा, लेकिन अभी दूर है, इसकी बात नहीं करूंगा मैं इंट्राडे के लेवल की बात करूंगा। ठीक है, तो इंट्राडे के लेवल्स मेरे लिए कौन से इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और ये एकदम श्योरिटी तो नहीं होगी, पर मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि एजुकेशनल वीडियो है, केवल एक संभावनाएं हैं कि कल मार्केट 25,000, इसमें सुनना आप गौर से, 25,019 से लेकर 25,100 या 103 इस लेवल के बीच में ओपन हो जाता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। तो ट्रेड कब करना है, देखो कहीं पर भी ओपन हो जाए मार्केट, इस लेवल में कहीं पर भी ओपन हो जाए, थोड़ा सा गैप अप हो जाए, क्योंकि अभी क्लोजिंग क्या है 25,062। और हाँ, आज लाइव में 25,062 लेवल जो दिया था, वो उसका विनर मैं खुद ही हूँ भाई। एक तो मैं खुद हूँ, एक बंसल जी भी है। बताऊं कैसे, देखो
मैंने बताया था कि आज की क्लोजिंग आने वाली है 25,063, उन्होंने बताया था 64। तो नियरेस्ट तो वैसे मैं ही हूँ, एकदम नियरेस्ट। और तो बाकी सत्यनारायण जी ने शायद 65 बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और सत्यनारायण जी ने भी कुछ बताया था। चलिए यहाँ से हम देखते हैं, ये लीजिए, यहाँ से को मिटा दिया मैंने। अब देखते हैं यहाँ से 25,103 से अगर मार्केट देखो कल क्रॉस ओवर के ऊपर जाता है यहाँ से, तो फिर मैं थोड़ा सा प्लानिंग कर सकता हूँ लगभग 25,154 तक की अपसाइड में। 25,154 मेरा अगला टारगेट हो सकता है, जो कि देखो यहाँ से लो भी है, इनको आईटीएल वगैरह बोलते हैं, मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट अगर गिरता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से उठ के फिर अपसाइड में जा सकता है, और लगभग 25,182 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, आगे की नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अगर 25,182 का लेवल टूट गया तो 25,211। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए अगर मुझे 25,211 वाला लेवल मिलता है तो मैं यहाँ से एक बार काउंटर ट्रेड मारने की सोचूंगा। इसके बीच में मैं कहीं पर भी कोई काउंटर ट्रेड नहीं करूंगा। हाँ, मुझे कोई मैग्नेट दिखाई देती है। अब आप कहोगे कि यार मैग्नेट कौन सी है, तो मैग्नेट का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, एफबीजी के नाम से है, कृष्णा ट्रेडिंग चैनल पे मिल जाएगा आपको, वेट एक बार वॉच कर लेना। तो 25,211 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर मेरे लिए डे हाई हो जाएगा 25,252। ये तो लगभग ये मान के चलिए कि रियर केस में मिलेगा, रियर केस में, नहीं तो डाउन साइड के लेवल ज्यादा मिलने की उम्मीद है। अब डाउन साइड में कहां तक लेवल मिल सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम। देखो मैंने ये बता दिया आपको, एनटीजेड मतलब नो ट्रेडिंग जोन 25,019 से लेकर 25,103 तक, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है 25,103 तक, ये नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक रिस्की ट्रेडर्स के लिए अलग कहानी बता देता हूँ। ये तो सेफ ट्रेडर्स की कहानी थी, रिस्की ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं। जो भाई रिस्की है तो है, कुछ लोग रिस्की होते ही है, उनको कोई रोक नहीं सकता। उनको क्या करना है, रिस्की ट्रेडर्स को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब दिमाग ये लगाना है कि कल अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं पर भी ओपनिंग दे देता है, सोच के लो 25,160 से, जहां से मतलब अभी क्लोजिंग है, इससे ऊपर कहीं पर भी क्लोजिंग देता है, और 25,103 से नीचे कहीं क्लोजिंग मतलब ओपनिंग देता है, क्लोजिंग नहीं ओपनिंग देता है, तो जब मार्केट ऐसे नीचे गिरता हुआ आएगा तो इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक डाउन करेगा ना, तो यहां से एक अग्रेसिव ट्रेड बनेगा, ध्यान रखना, एक अग्रेसिव यहां से बन सकता है, और वो 25,019 तक आ सकता है आज के डे लो तक। ये थोड़ा सा मैंने अग्रेसिव इंटरनल पोजीशन आपको बताई है। सेफ ट्रेडर्स क्या करेंगे, सेफ ट्रेडर्स इंतजार करेंगे 25,019 का लेवल का ब्रेक का। अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, अगर गैप डाउन होता है मान लो इसके आसपास, और ये गैप डाउन के साथ में ब्रेक होता है, तो 20-25 पॉइंट आपको सीधे सीधे साइकोलॉजिकल लेवल के लिए मिल जाएंगे, यानी 25,000 तक का लेवल मिल जाएगा। और 25,000 टूटा तो 24,973, ये जो पॉइंट है ना, ये आपको 930 के साथ में, 930 से पहले पहले मिल जाने चाहिए, ये बहुत अच्छे लेवल है लाल, 930 से पहले पहले मिल जाएंगे आपको, मतलब अगर मार्केट डाउन साइड में जाता है तो। ओके, और यहां से अगर मान के चलो 25,973 से मार्केट गिरता है, तो फिर मेरे लिए 24,973 से अगर मार्केट गिरता है तो 24,934 ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर यहाँ से नीचे 24,891 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा एक बार काउंटर ट्रेड के बारे में प्लानिंग कर सकता हूँ, ठीक है। एक फिर मेरे लिए अंतिम जो रहेगा वो रहेगा 24,829, जो तो भी थोड़ा सा दूर है। दो जगह मैं काउंटर ट्रेड प्लान करूंगा। अप साइड में मैंने बता दिया, डाउन साइड के लिए मैं एक 25,000 वाले लेवल पे भी काउंटर ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, ध्यान रखना इस चीज का। वो तब जब मान के चलो 25,000 पे कोई मुझे बुलिश कैंडल फॉर्मेशन दिखता हुआ मिल गया, या मार्केट आके 25,000 के लेवल पे इस तरह से गुचड़ गू कर लेता है, मतलब रुक जाता है। कभी कभी राजस्थानी शब्द इतने भयानक होते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है। चलिए, ये निफ्टी की एनालिसिस थी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है, देखो थोड़ी सी चार्ट को मैं 15 मिनट पे कर लेता हूं ताकि समझाने में मुझे आसानी रहे। बैंक निफ्टी में मेरा सीधा सा इरादा है भाई, अभी क्लोजिंग जो है 57,066 है, और अगर बैंक निफ्टी 57,000 साइकोलॉजिकल लेवल और 57,148 इसके बीच में मिलती है ओपनिंग, तो एंटी जेड क्लियर। एंटी जेड क्या चीज है समझ गए होंगे, निफ्टी में मैंने समझाया था एंटी जेड के बारे में। अगर निफ्टी बैंक मुझे 57,148 के ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आती है यहां से, तो मेरे जो टारगेट होंगे वो होंगे 57,239 मेरा पहला टारगेट होगा।
उसके बाद में जो मेरा टारगेट होगा उसमें थोड़ा सा एक आपको करेक्शन करता हुआ नजर आएगा। मेरा एक टारगेट दिखाता हूँ कौन सा, थोड़ा सा मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है बीच में। देखो यहाँ से निकला मार्केट तो फिर 57,300, यहाँ पे लिख देता हूँ 57,303 से लेकर 57,354, मतलब ये जो 50 पॉइंट की रेंज है ना, ये रेड कलर की, यहां से मैं फिर काउंटर ट्रेड बनाने की प्लानिंग कर सकता हूं डाउन साइड के लिए। ठीक है, अगर इनकेस मार्केट ये वाला लेवल क्रॉस कर लेता है 57,350 वाला, तो फिर 57,421 और 57,499 ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाले हैं। बात करूं अगर मैं डाउन साइड में मार्केट चलना चालू कर दे तो फिर मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो देखिए, जब तक मार्केट 57,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक नहीं करेगा मैं डाउन साइड में नहीं जाऊंगा। अगर ये गया तो फिर देखो छोटा सा लेवल मिलेगा मुझे 56,948 का गला बैठ गया भाई, 56,948 का लेवल, फिर उसके बाद में मुझे मिलेगा 56,854 का लेवल। ये क्या लिख दिया, अरे गला बैठ गया लेकिन हाथ में भी प्रॉब्लम हो गई क्या। चलो दोबारा से सही लिख देते हैं, 56,854 का लेवल, ये मुझे डाउन साइड में मिल सकता है, ये वाला सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर फिर भाई साहब अगर यहाँ से मार्केट ने इस तरह से कार्यक्रम कर दिया, इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, तो फिर मैं आ जाऊंगा 56,782, और इसके बाद में यहाँ तक आने की कोशिश करूंगा, वो रहेगा 56,694 और 56,632 तक के लेवल। यहां तक मैं डाउन साइड में प्लानिंग कर सकता हूं अगर मुझे मार्केट चलता हुआ नजर आया तो। ठीक है, और हम बात करते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स में क्या क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही है। तो देखो जी, सेंसेक्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजी की, उसके बाद में करेंगे मंदी की बात। तो अगर मुझे मार्केट 82,305 इस लेवल के ऊपर क्रॉस करता हुआ नजर आया, देखो क्लोजिंग कितनी है, 82,184, ये इसकी क्लोजिंग है। अगर यहाँ से मार्केट निकला तो मेरा पहला टारगेट हो जाएगा 82,466, मतलब 82,446। अगर ये भी लेवल टूटा तो फिर 82,572, अगर ये भी लेवल टूटा तो फिर 82,776। यहां से मैं ट्राई करूंगा काउंटर ट्रेड की। समझ गए काउंटर ट्रेड कैसा होता है, समझ गए होंगे क्योंकि मैंने निफ्टी में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और एंटीजेड कौन सा है इसमें, एंटीजेड के लिए मैं बता देता हूँ। एंटीजेड इसमें 82,000, मतलब 82,114 से 82,305 तक, ये इसका एंटीजेड है। अब बात करते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, क्योंकि जैनी कैंडल्स बनने के विचार है मार्केट में, तो एक बार थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा ताकि लेवल्स कंप्लीट नजर आए। ओके, यहाँ से अगर मार्केट मान के चलो ये बेरिश पॉल एंड फ्लैग है, इसका फॉर्मेशन जो है वो कंफर्मेशन दे देता है, तो 82,114 से मार्केट ब्रेक डाउन कर सकता है। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 81,935, 81,789 और 81,620, ये मेरे 3 टारगेट डाउन साइड में हो सकते हैं। अगेन दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप K9 इंडिकेटर देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप उसको हमारी कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन के द्वारा देख सकते हैं। कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक, साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके एक बार ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, मैं किसी तरह का कोई पैसा वगैरह नहीं लेता हूँ। तो मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्बा सा।